नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। आप सबको सुबह खैर कहते हैं। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दुबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आप सबके महबूब शायर, आप सबके महबूब तबीब हकीम पुरतपा खैर मकदम हकीम साहब तमाम नाज़रीन की तरफ से इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का एक छोटे से क़स्से से और फिर इंशाअल्लाह हकीम साहब की तरफ चलेंगे और उनका खूबसूरत और शीरीं कलाम आपकी समातों की नज़र होगा इंशाअल्लाह। एक शख्स किसी का मेहमान हुआ। वो सफ़र से आया था, कपड़े भी जो थे उसके गंदे मैले कुचैले हो रहे थे, जिस्म गर्दो गुबार से अटा हुआ था, तो उसे नहाने की हाजत दरपेश थी। उसने अपने मेहमान से कहा कि हम्माम किधर है, मुझे गुस्ल करना है। उसने पता बता दिया। वो शख्स जब गुस्ल खाने में पहुंचा और उसने वहाँ देखा कि मिट्टी का एक ढेला रखा हुआ है। पहले ज़माने में लोग उसे नहाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया करते थे। उसने उठाई वो मिट्टी का टुकड़ा ढेला और नहाने के लिए जब उसने सोचा कि मैं आगाज़ करता हूँ तो देखा कि उसमें से बड़ी प्यारी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। तो उसने मिट्टी से पूछा कि तू तो मिट्टी है, फिर तेरे अंदर ये खुशबू कहाँ से आई? मिट्टी ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, मैं हकीर मिट्टी का टुकड़ा हूँ, ढीला हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने कुछ वक्त जो है वो गुलाब के पौधों के साथ गुजारा है। गुलाब की एक झाड़ी से मेरा जो है वो ताल्लुक़ रहा है। तो नाज़रीन ये तो एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस तरह इंसान की सोच मस्बत और मनफी होती है, इंसान की गुफ्तगू ये आँच देती है, लौ देती है, इसी तरह इंसान की सीरत और किरदार ये भी एक खुशबू रखती है। एक शेर है ना कि पाते हैं कुछ गुलाब चट्टानों में परवरिश, आती है पत्थरों से भी खुशबू कभी कभी। तो मोहब्बत की भी एक खुशबू होती है, या इंसान के अफ़आल, उसके आमाल, उसका किरदार, उसकी सीरत अगर ये मुस्बत हो तो इसमें से भी एक खुशबू आती है, एक महक आती है जो गिरदो पेश को महका देती है। अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनका इजहार ख्याल लेते हैं। खुशबू की ही तुम लोगों को पहचान नहीं है। खुशबू की ही तुम लोगों को पहचान नहीं है। कुछ और ही खुशबू है, ये लोबान नहीं है। एक शेर याद आ गया, मैंने सुना दिया। मेरी गजल का शेर था और अब ताज़ा गजल पेश कर रहा हूँ। इरशाद। मैं कशी छोड़ दी अब जाम सदा देता है। वाह। मैं कशी छोड़ दी अब जाम सदा देता है। मुझको हर कूचाए बदनाम सदा देता है। क्या कहने, बहुत खूब। मुझको हर कूचाए बदनाम सदा देता है और चैन से जीने नहीं देता बेशतर अक्सर। चैन से जीने नहीं देता बेशतर अक्सर। मुझ में एक शख्स है नाकाम सदा देता है। वाह वाह, बहुत। मुझ में एक शख्स है नाकाम सदा देता है। और इश्क मख्फी हो, इश्क मख्फी रहे, मोहतात या खामोश रहे। वाह। इश्क मख्फी रहे, मोहतात या खामोश रहे। इब्तदा होते ही अंजाम सदा देता है। क्या कहने हैं हकीम साहब, सुभान अल्लाह। मुकर्रर इरशाद हकीम साहब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। इश्क मख्फी रहे, मोहतात या खामोश रहे। इब्तदा होते ही अंजाम सदा देता है। सुभान अल्लाह। और ताक रातों में, शेर देखें, ताक रातों में सदाएं सी मुझे आती हैं। वाह। ताक रातों में सदाएं सी मुझे आती हैं। कोई ले ले के मेरा नाम सदा देता है। वाह वाह, कहाँ पहुँचाया हकीम साहब आपने इस शेर को, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। ताक रातों में सदाएं सी मुझे आती हैं, कोई ले ले के मेरा नाम सदा देता है। अल्लाह ताला ऐलान करता है ताक रातों में, बिल्कुल, कोई ले ले के मेरा नाम सदा देता है। और आज तजलील गवारा न हुई लौट आया जी। आज तजलील गवारा न हुई लौट आया। मुझको साकी
तो कभी जाम सदा देता है, बहुत उम्दा हकीम साहब। मुझको साकी तो कभी जाम सदा देता है। और मक्ते का शेर है, तूर एहसास को आती हैं अभी आवाजें, तूर एहसास को आती हैं अभी आवाजें, वो दरीचा मुझे वो बाम सदा देता है, बहुत उम्दा हकीम वो साहब। दरीचा मुझे वो बाम सदा देता है। ताक बहुत रातों, शुक्रिया। ताक रातों वाला शेर एक बार फिर हकीम साहब। ताक रातों में सदाएं सी मुझे आती हैं, ताक रातों में सदाएं सी मुझे आती हैं, कोई कोई ले ले लेके मेरा नाम सदा देता है, मैं कशी छोड़ दी अब जाम सदा देता है, मुझको हर कूचाए बदनाम सदा देता है। बहुत उम्दा हकीम साहब, बहुत उम्दा। हाँ, दाद क्या कहें, तहसीन क्या कहें, अल्फाज ही नहीं मिलते। बात कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ पहुँचाते हैं, किस जज्बे को, किस ख्याल को किस अंदाज से पेश करना है, ये हुनर, ये वस्फ वाकई आपका है। सुभान अल्लाह, सलामत रहे हकीम साहब, बहुत उम्दा। दीदा जो है वो नमनाक हो जाता है, आंखें भीग जाती हैं। गहराई से गौर करने का वक्त अगर हो तो उस पर पूरा एक एपिसोड दरकार है। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, आइए बात करते हैं उनसे। जी नाज़नी साहिबा, बताएं क्या सवाल है आपका। नाज़नी साहिबा, हमें सुन पा रही हैं? हाँ, हेलो। जी बहन, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, आपको सुन रहे हैं नाज़नी, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए नाज़नी, थोड़ी देर के लिए आवाज़ बंद मेरा कर दीजिए। सवाल है कि मेरी बहन है 19 साल के। मेरा सवाल है कि मेरी बहन 19 साल के है कि वो ठीक कितना खाना खाती है, ठीक नहीं मोटाती है, मोटा होने के उपाय बताइए। ठीक और फिर गोरा कैसे होए। ठीक है, ठीक आप है, चेहरा पर नूर रहना चाहिए, नहीं तो दवाई उवाई लगाती है तो चेहरा पर दाग होने लगता है। ठीक ठीक और बाल बहुत झड़ता है उसका, ठीक तो मगर बाल कैसे ना झड़े ठीक है, और लंबा होए, बेहतर। यही मेरी सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। शीरीन बताइए आपका सवाल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम। जी हकीम साहब, मुझे आज अपनी नानी के बारे में बात करनी है। उनको 1.5 साल पहले पैरालाइज हुआ था, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसी में, और सीधी तरफ उल्टी तरफ वो था, पैरालाइज था आधा धड़ पूरा, और सीधी तरफ उनका ब्रेन हैमरेज हुआ था। उनको छू के गया था, डॉक्टर का कहना था कि ब्रेन हैमरेज छू के गया था। और सर में दर्द हकीम साहब उनके पहले से ही रहता था, अभी भी होता है, और मस्सों वाली बवासीर की शिकायत है उन्हें, और उनकी देसी दवा चल रही है हकीम साहब, अभी कोई घास फूस वाली देसी घी के साथ जो लेती हैं। तो ये पूछना था कि वो आपका जो सिरका नींबू अदरक वाला जो नुस्खा है वो उन्हें दे सकते हैं उस देसी दवा के साथ। जी और हकीम साहब कुछ आपके लिए लिखा है वो पेश करना चाहते हैं। इरशाद इरशाद। जी के आसमान में चमकता हुआ चांद है सगुफ्ता, आफताब है हकीम साहब, और उनके आसपास हमेशा टिमटिमाने वाले सितारे हैं वर्मा जी, सुधा जी, दयावती जी। इन सभी के क्या कहने, लाजवाब हैं सभी, मगर कहना तो पड़ेगा, बात रह जाएगी अधूरी, वरना बात रह जाएगी अधूरी। कोई बिखेरता है अपने किस्सों की रोशनी, तो होती है किसी के नुस्खों की बरसात। कोई करता है सवालों की बौछार, तो होती है किसी की उम्मीद भरी, प्यार भरी, दर्द भरी माँ की आवाज। होती है किसी की निस्वार्थ भाव सेवा की भावना। इन सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। बहुत बहुत उम्दा शीरी, बहुत उम्दा। शीरी आप बहुत अच्छी शायरा बन सकती है और आसमान अदब पर आप हुकूमत कर सकती है, और आप थोड़ी सी अगर तरगीब दे लें, शायरी कैसे होती है वो सीख लें। आपके ख्यालात, और आपने एक पूरी मंजर कशी कर दी आज तक जो कुछ हम करते हैं,
اور اس میں ہمارے ویورز کو، شگفتہ کو اور ان کے نام لے کر یعنی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا ڈیپ، کتنی گہرائی سے ہمیں سنتی ہیں، ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں، اور ہمارے ویورز تک کے نام آپ کو معلوم ہے. بہت مبارک آپ کو. آپ کوشش کریں، آپ بہت اچھی شاعرہ بن سکتی ہیں شیریں. بالکل حکیم صاحب، بہت شکریہ شیریں آپ کے پاکیزہ جذبات کے لیے، محبت کے لیے، آپ کی شیریں بیانی کے لیے. ہمارے وہ جو ویورز سن رہے ہیں جن کے نام لے کر آپ نے ان سب کا تذکرہ کیا ہے، یقینی طور پر وہ بھی مسکرا رہے ہوں گے، آپ کی باتیں سن کر بہت خوش ہوں گے. آپ کی نانی کا جو مسئلہ ہے حکیم صاحب، شیریں کی نانی کا مسئلہ ہے، پیرالائز ہوا تھا، انہیں بائیں جانب ہے اور پوری آپ نے کیفیت سنی ہے، تو وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اپنی وہ جو دوائیں استعمال کر رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ یا ان کے علاوہ کیا اور کوئی نسخہ ہے جو ان کو صحت یاب کر سکے؟ شیریں، وہ آپ نے صحیح کہا کہ وہ نسخہ جو زیتون یا کلونجی کا سرکہ اور 3 اور چیزیں جو ادرک، لہسن اور لیمو کا رس بہترین ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو فالج، برین ہیمریج، لکوہ ایسا کچھ ہوا ہو. یہ اس چربی کو ڈھونڈ کر نکالتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں برین ہیمریج یا فالج ہوتا ہے. ایک چربی کا چکتہ ہمارے باریک سی نرم میں خون سے آلودہ رک جاتا ہے جس کی وجہ سے فالج ہوتا ہے. تو یہ ضرور دیا کریں، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور ڈائبٹیز کے کو بھی بڑی روک تھام کرتا ہے. دل کی، دیکھیے جس کے دماغ میں چکتہ جم گیا اس کے دل میں بھی ہو سکتا ہے. یہ نسوں میں چربی جمنے لگتی ہے، تو یہ آپ ضرور دیا کریں. اور ہر 40 سالہ آدمی اس کو سال میں 1-2 مہینے ضرور لیا کرے. جو مریض ہیں وہ 3-4 مہینے ہر سال لیا کریں. یہ بہت عظیم دوا ہے اور ان دواؤں کے ساتھ آپ اسے بے شک لے سکتے ہیں. جی، 2 کالرز اور ہیں. نازنی تھوڑا سا انتظار، آپ کے سوالات محفوظ ہیں ہمارے پاس. پہلے افتخار بھائی آپ سے مخاطب ہیں، بتائیے کیا سوال ہے؟ افتخار بھائی ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، میرا سوال ہے کہ تو صلاح الدین صاحب ہمارے سمدھی کر ہی لیتے ہیں بات آپ سے. جی 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 صلاح الدین، ہاں جی، کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ضرورت کم پڑتی ہے. ہمارے بہت بہت محترم کالرز میں سے ایک ہیں صلاح الدین صاحب. جی فرمائیے. ہاں ہمارے سمدھی، ہماری بیٹی وہ کرتی ہے، وہ آپ ان کی بہو ہے. جی، میرا ایک سوال یہ تھا کہ پروسٹیٹ کے لیے کیا ہے دوا، پروسٹیٹ کے لیے؟ ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ اپنے یہ کالا جو سیاہ گون کالا ہے یہ کائے سے بنتا ہے یا کون سے پیڑ سے نکلتا ہے؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، شائستہ صاحبہ سے بات کر لیں. جی بتائیے شائستہ صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی حکیم صاحب اور باجی، آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور باجی میں نے ابھی 2-3 دن پہلے بھی کال کیا تھا اور بتایا تھا کہ میں نے اناب، سفشتان اور پپلی کا میں نے معجون بنایا ہے اور اس میں نے شہد بھی ملوایا ہے. لیکن اس کو لینے کے بعد میں باجی اب ایسا ہو رہا ہے کہ یعنی اب انہیں کھانسی آ رہی ہے، کھانسی کے ساتھ میں بلغم بھی آ رہا ہے. اور اب یہ والی شروع ہو گئی تکلیف، پہلے نہیں تھی، پہلے تو بہت تھی کر کے ہم نے دوائی لیے تھے آرکیا، تو اس سے یہ تکلیفیں ساری جاتی رہی. لیکن ابھی کہا حاکم صاحب نے کہ اناس، پاکستان اور اس کا پاؤڈر لینا، تو ہم وہ لے رہے ہیں. تو اس کے بعد میں کھانے کے بعد میں اس سے گیسز بہت ہو رہی ہے، پسلی میں گھس جاتی ہے، یعنی جو گیس پسلی میں کیا بولتے چڑھ جاتی ہے، پسلی میں بھی بہت درد ہے. اور گیس تو اتنی ہے کہ اللہ ہی رحم کرے، اس سے بخار بھی آ رہا ہے. تو اس سے یعنی میں کیا وہ معجون کو بند کر دوں یا پھر اس کا یعنی آپ طریقہ بتائیے کہ میں کیسا لوں. اور باجی ہاں جی، ہم نے تو حکیم صاحب کو دیکھا ہے، ہم نے حکیم لقمان کو نہیں دیکھا، اور کیا بولتے حکیم اجمل خان صاحب کو نہیں دیکھا. ہم نے صرف دیکھا ہے تو حکیم سلیمان صاحب کو دیکھا ہے. باجی جب حکیم سلیمان صاحب آپ کا نام لیتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. انہیں بولیے نا کہ میرا بھی نام لے، شائستہ پٹھان. جی حکیم صاحب. شائستہ پٹھان
अगर लाइन पर रहें तो इनका नंबर ले लीजिए। और वाकई मैं उतने इज्जत से नहीं लेता शगुफ्ता का नाम जितनी अजमत से लेना चाहिए। मैं एक छोटी बहन की तरह लेता हूँ। सही नसीब हकीम साहब, सही नसीब। तो जो लोग इसको महसूस कर पाते हैं उन्हें ज़रूर अच्छा लगेगा मेरा नाम लेना, क्योंकि छोटी बहन से कैसे बोला जाता है उन्हें मालूम है अच्छी तरह, और मुझे भी मालूम। और जिन हुक्मा का आपने नाम लिया वो बहुत अजीम थे, और शायद मैं उनसे बहुत कम जानता हूँ, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि बहुत सस्ते में किसी को फ़ायदा हो जाए। और बहुत अजमत वाले हैं आप लोग, हम लोग कुछ भी नहीं हैं, लेकिन आप लोग की कदर की वजह से हम लोगों की कदर और कीमत बहुत बढ़ गई है। और बड़ा अच्छा लगता है जब आपसे बात होती है। सुबह का प्रोग्राम में जब आप लोग जुड़ते हैं तो आप यकीन करें कि प्रोग्राम तो मैं बेहिसाब करता हूँ, लेकिन इस प्रोग्राम का नशा कुछ अलग ही है। बहुत खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। मैं ये भी भूल गया कि आपका सवाल क्या था। जी हकीम साहब, वाकई सुबह सुबह अल्लाह ताला हमें इतनी सारी मोहब्बतों से नवाज देता है। पहले तो आपके खूबसूरत अशार, आज न जाने क्यों बार बार पलकें भीग रही हैं, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। कभी कभी एक मिसरा या एक शेर, कोई एक ख्याल इंसान को अंदर तक झंझोड़ देता है। वो ताक़रातों वाला शेर, बहुत गहराई है उसमें हकीम साहब, और वो गहराई तक उतर गया है। इनका मसला ये है कि सपिस्तान, उन्नाब और पीपलिंग, इन्होंने इसे पाउडर बना के यूज़ किया। जी याद आ गया। अच्छा शाइस्ता, ये नुस्खा बहुत अच्छा है, और लेकिन आपको माजून आर केयर से फ़ायदा है। ये तकरीबन वैसा ही नुस्खा है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे इससे गैस बनती है तो आप थोड़ा रोक कर देख सकते हैं। गैस इस वक्त में बहुत ज़्यादा बनती है जब ये बरसात का मौसम हो, और इसमें हम अक्सर चने से बनी हुई चीज़ें यानी बेसन से बनी हुई चीज़ें खा लेते हैं। सबसे ज़्यादा गैस बेकरी आइटम या चने से बनी हुई चीज़ों से बनती है। मैं तो खा ही नहीं सकता। और कुछ उसके साथ में आप ले सकते हैं अगर आपको फ़ायदा। अच्छा, ये कफ कुशा है, कफ को निकालता है। अच्छा नुस्खा है, रोक के भी देख सकते हैं, लेकिन आप इसे वक्फे से लें, कभी कभी लें, और माजून आर केयर लेते रहें। माजून आर केयर दुनिया की बेहतरीन दवा है, और क्योंकि वो एक प्रोडक्ट है और ये एक घरेलू नुस्खा है, और मेरा काम है घरेलू नुस्खे से आरास्ता कर देना। तो बहुत अच्छा लगा शाइस्ता, बार बार आपका नाम लूं, आपको अच्छा लगे तो मैं कई बार आपका नाम लूं। बहुत शुक्रिया शाइस्ता। बिल्कुल, मौका मिलेगा तो ये जानेंगे हकीम साहब कि जो एसिडिटी इन्हें हो रही है उसके लिए भी कोई क्या हिदायत है इनको, इनके लिए आपके पास। लेकिन 2 कॉलर्स हैं, नसीमा साहिबा हैं और शिखा जी, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। नसीमा साहिबा, सवाल बताइए। जी, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा 3 सवाल है बाजी। बताइए। पहला सवाल ये है, मेरे भाभी 5 महीने से हमल से हैं जी। तो कोई भी दवा खाती है तो उनको दम लगता है, और बहुत पतले हैं वो। उनका वजन बढ़ने के लिए भी कोई दवा बता दो। वो कोई भी दवा खाती है तो उन्हें क्या लगता है? हाँ, दम लगता है, सांस फूलता है। अच्छा जी, सांस फूल। जी हाँ। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा भाई 30 साल का है, उसके बाल वाइट हो गए। ठीक है। हाँ, और तीसरा सवाल ये है, कल मैं आपसे पूछी थी, लेट चली गई थी, मतलब मेरे को मालूम नहीं हुआ। मेरे शौहर 2 महीने से गोंदसिया खा रहे। हाँ। तो दर्द तो अच्छा हो गया था, मगर ये 15 दिन से और बढ़ गया दर्द, और कम से कम 12 घंटा खड़े रहना पड़ता उनको। ठीक है। तो दर्द बढ़ गया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा परेशान है बाजी। जी ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। हाँ, शिखा जी से बात कर रहे हैं। जी शिखा जी, बताइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम। पहले से तो हम ये जैतून नमक और दांत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, अभी बहुत परेशानी है। अभी मेरा हाइपर ये आ गया है एलर्जी, तो उसके लिए क्या बीटरूट सब बंद है, जैसे आटा वाटा नहीं खाना है, कड़वा तेल नहीं खाना है। ठीक है शिखा, एज अपनी बता दीजिए। एलर्जी, वही एलर्जी बहुत हो गया। अपनी उम्र बता दीजिए, एज बताइए। हकीम साहब भी कुछ जानना चाह रहे हैं, सुनिएगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आया है, आपको सवाल समझ में आ गया तो बेहतर है। जी जी समझ में आ गया। अपनी उम्र बताइए शिखा। 48 साल। 48 साल, ठीक है। एक हमारे पास तकरीबन 9 सवालात हैं हकीम साहब, बारी बारी इंशाल्लाह हम उन सवालात को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हकीम साहब से हमारा राब्ता हो चुका है। जी हकीम साहब, इस्तकबाल आपका। 9 सवालात हैं। नाजनी साहिबा के 3 सवालात हैं। 19 साल उन्होंने उम्र बताई थी, जिसकी कि हेल्थ जो है बहुत देखने में वो दुबली पतली कमज़ोर नज़र आती है, वेट बढ़ जाए, इसके लिए कोई नुस्खा दरकार है, रंगत निखारने के लिए, चेहरे पर नूर के लिए। तीसरी बात है कि बाल झड़ रहे हैं, क्या करें? देखिए जितनी परेशानियां हैं उसके लिए एक रॉ मटेरियल, एक कच्ची दवा जिसको कहते हैं गौंद, सफेद गौंद मोरिंगा। असली जरूर लेना, असली की जिम्मेदारी है आपकी। सफेद किस्म का लेना, लाल या पीले रंग का कोई दे तो न लें। और ये 1 ग्राम रोजाना अपनी हस्ब हैसियत पूरे दिन में एक बार दूध के साथ, पानी के साथ या नारियल पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी तमाम जुमला परेशानियों में फ़ायदा मुमकिन है। जी, इफ्तिखार साहब का सवाल था प्रोस्टेट के मुतालिक, उन्होंने कोई दवा पूछी है। दूसरे ये कि ये जो गोंद स्याह है ये किस दरख्त का प्रोडक्ट है, कहाँ से निकलता है ये? आबनूस एक दरख्त का नाम है। जब ये मेटल्स नहीं था उस वक्त में इस पेड़ की बांसुरी बनती थी, जो देखने में काले रंग की लकड़ी होती है। और जब से ही मेटल आया तो ये सब उसका बनने लगा। बहुत सख्त और स्याह पेड़ होता है ये। जायके में इसकी लकड़ी भी कड़वी होती है, इससे निकलने वाला गोंद भी कड़वा होता है। इसे गोंद स्याह कहते हैं या काला गोंद भी कहते हैं। और प्रोस्टेट के लिए बहुत बेहतर दवा लाजवंती 1 चम्मच दूध या पानी में मिला ले और एक चुटकी इसमें आप ये जो गोंद चिलगोजा, तो देखिए ये दुनिया का तेज तरीन गोंद है, चिलगोजे का गोंद 1 चुटकी ही डालें और ये एक बार पूरे 24 घंटे में लिया करें। काफ़ी तेज होते हैं। और लाजवंती अब दूध में मिलाएं जल्दी जल्दी, नहीं तो गांठें पड़ जाती हैं। गांठ ना पड़ने में फिर वो 1 पीस हो जाता है। एक बारीक बारीक बीज आते हैं जिन्हें लाजवंती कहते हैं। फिर किसी भी तौर इसको तोड़ना पड़ेगा, रबड़ सी हो जाती है। और इसमें गोंद चिलगोजा भी मिलाना, सिर्फ 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी खतरनाक तेज होता है। एक बार ले लिया करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी, शाइस्ता साहिबा के सवाल का एक जुज रह गया है हकीम साहब। जैसे उन्होंने बताया था कि वो सपिस्तान, उन्नाब और एक तीसरी चीज़ जो बताई थी उन्होंने भूल गई। अलसी। अच्छा, अलसी। उसके इस्तेमाल के साथ इनको की वजह से इनको एसिडिटी हो रही है, तो क्या ये उसके लिए भी कोई आपने नुस्खा बताया है इन्हें? हाँ देखिए, इससे वैसे एसिडिटी तो कम हो जानी चाहिए। और एसिडिटी की दवा साथ में लेकर देखें और बहुत फायदेमंद है। और आपको अगर वही सूट करती है जो माजून आर केयर आपने बताया तो वही लें, देखें क्या उसी से फायदा होता है। इंशाल्लाह आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। जी, अभी इफ्तिखार साहब ने अपने समधी साहब का नाम लिया और देखें सलाउद्दीन साहब जो है वो फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। इसे कहते हैं दिल से दिल को राह होना। जी सलाउद्दीन साहब फरमाइए, क्या सवाल है? आप दो ही जानों को मेरा कुछ वैसे बता दिया था मैंने उनको फोन लगा के आप लोग झाड़ है,
और लेकिन अब मेरा सवाल कुछ 3 है। एक सवाल तो ये है कि जिसको आपने बताया था अय्याम के जो दिन होते हैं वो कभी 2 महीने 3 महीने में आते हैं। मैंने पूछा था आपसे तो आपने बताया था कि 2 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी खाने का सोडा और गोंचिल होगा। और उसकी अभी गोद भी सुनी है, उम्र है 27 से 28 साल, तो गोंद तो आ गया। अब थोड़ा उसका इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा अच्छी तफसील के साथ समझा देना। वो भी सुन रही है और मैं भी सुन लूंगा और टेप भी कर लूंगा। और एक है जिसकी अभी गोद सुनी है, अभी तक 26-27 साल की है, उसको भी गोंद आपने चिलगोजा बताया था, उसका भी तरीका। और एक सवाल ये है कि जिसके दाएं हाथ पे लेडीज के गठान है सीने में, तो उसको भी आपने बताई थी, गोंद चिलगोजी बताया था, तो वो उसका भी तरीका बता देना। इनका करीब करीब सब मटेरियल मंगवा लिया मैंने और आ गया है, तो आप वजाहत कर दीजिए, इसको थोड़ा मैं टेप रिकॉर्ड कर लूंगा। बेहतर सलाउद्दीन भाई। जी हकीम साहब। तो देखिए, जिनके स्थान में गांठ है उन्हें गोंद चिलगोजा 1 चुटकी लेना है और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाकर इसके साथ लेना है और दिन में बस 1 बार लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द फायदा मुमकिन है। और जिनकी ज़रूरत है औलाद होना, उनके लिए गोंद चिलगोजा 1 चुटकी और 1 या 2 चम्मच इसबगोल की भूसी दूध में मिलाकर 24 घंटे में 1 बार लें। मुमकिन हो तो इनके खाविन को भी ये ज़रूर दिया करें रात के वक्त, तो इंशाल्लाह उनमें भी अगर कोई परेशानी होगी तो अच्छी होना मुमकिन है। जिनको हैज़ वक्त पर नहीं आता है उनके लिए भी मैंने आपको नुस्खा बताया है। 2 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी गोंद चिलगोजा और 1 चुटकी खाने का सोडा। मुमकिन हो तो इसमें आप नमक जैतून भी 1 चुटकी मिला सकते हैं। पानी में मिलाकर इस तरह लें तो इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी रिजवान साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? रिजवान साहब हमें सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। हाँ, मेरी वालिद साहब हैं, उनकी 65 साल एज है जी, और उनकी टांगों में जो है ये तुम्हारा बाई का दर्द होता है और गर्मी के मौसम में भी उनको काफी दिक्कत रहती है और अभी भी। जी और एक दूसरा सवाल है। जी, टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए रिजवान भाई। जी दूसरा सवाल बताइए। हाँ, दूसरा सवाल मेरा ये है, आवाज कम। मेरी अहलिया जो है उनके जब वो राइट साइड से सोती है तो उनके दिल में जैसे गैस लाइटर होता है इस तरह की वो दिक्कत होती है उनको दिल में। वैसे शुगर भी है उनको। जी ठीक है हकीम साहब, इनको जो दर्द की नौयत इन्होंने बताई वो पहुंची आप तक? जी जी पहुंची। जी हाँ देखिए, अहलिया को ये जो आपने कैफियत बताई है ये अच्छी नहीं है और प्लस डायबिटीज भी है, तो एक आसान नुस्खा है, अगर आप ले लें और असली लें। जो भी मैं नुस्खे जात बताऊं जिसको भी, उसको असली मिलना लाजिम है, तभी आपको उससे फ़ायदा मुमकिन है। कलौंजी का सिरका 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाएं और 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें मिलाकर रात को 1 बार पिला दिया करें। बहुत ज़रूरी हो तो 2 बार भी पिला सकते हैं। इससे एक तो इनकी डायबिटीज़ कंट्रोल होना शुरू होगी और अपनी दवाएं भी लेते रहें। और कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज में भी बहुत मुफीद है ये, जो ब्लॉकेज होने लगते हैं, और चर्बी यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर करता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। डायबिटिक लोगों को अगर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो अपने अद्वियात के साथ ये ज़रूर लिया करें।
कम अज़ कम 1 खुराक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 खुराक, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, वालिद की उम्र 65 साल बताई थी हकीम साहब, और दर्द के बारे में बताया था कि पैरों में उनको दर्द रहता है। तो देखिए, आपके वालिद जिस उम्र में रहे हैं वो बहुत मशक्क़ती लोग होते थे इस उम्र के, और अभी भी शायद वो मशक्क़त से बाज नहीं रहते होंगे। तो मशक्क़त कहें कि बंद कर दें, और सबसे ज़रूरी उनके लिए है वेस्टर्न टॉयलेट। घर में अगर नहीं है तो लगवा दें। और गोंद स्याह सबसे बेहतरीन रॉ मटेरियल है दुनिया का किसी भी किस्म के दर्द के लिए। गोंद स्याह असली खरीदें, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद, पानी से या कम चर्बी के दूध से 2 मरतबा दें। अगर असली मिल गया तो ये 100 ग्राम भी अगर असली मिला तो ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले वालिद साहब को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, 5 सवालात महफूज हैं हमारे पास। इमराना और दयावती जी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। इमराना साहबा, पहले आपसे मुखातिब है, बताएं क्या सवाल है। हेलो जी इमराना साहबा, सवाल दर्ज करवाइए अपना। बाजी, वो बताया था कि साहब ने अरंडी का तेल पीने के लिए बताया था, तो वो पिया नहीं जा रहा। वो किसी चीज में मिक्स करके पीना है या ऐसे ही पीना है? वो ऐसे पिया नहीं जा रहा, उल्टियाँ लग रही हैं ऐसे पीने में। ठीक। और एक सवाल है, मेरी लड़की है 4 साल की, तो हर्निया की दिक्कत है। उम्र क्या बताई? 4 साल? 4 साल जी। अच्छा, ठीक है। दयावती जी, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए क्या सवाल है। वालेकुम सलाम बहन। जी वालेकुम सलाम बहन, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है जी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। वालेकुम सलाम भाई साहब। जय हिंद, सलाम। जी भाई साहब, और कल मैंने आपका दोनों का भी सलाम मिल गया। मेरे घर पे शहज आई थी और पूरी टीम आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप दोनों आते तो मुझे और भी अच्छा लगता। मुझे भी मालूम हुआ कि आपके यहाँ मीडिया कर्मी आए, शैलजा आपके यहाँ आई। जितने भी हमारे बहुत अजीम व्यूवर्स हैं, उन सब के यहाँ मीडिया कर्मी जाकर उनका इंटरव्यू लाएंगे और उनका बयान लेंगे, आपके परिवार से मिलेंगे। और बहुत अच्छा लगा, मुझे पता चला है अभी कि आप तक मीडिया कर्मी पहुँचे हैं। जितने भी अच्छे मरीज हैं, जितने अच्छे लोग हैं जो बहुत खिदमत कर रहे हैं लोगों की, हर उस शख्स के यहाँ मीडिया वाले जाएंगे और उनका इंटरव्यू लाएंगे, अगर उनको मंजूर रहेगा तो। जी हकीम साहब, कई सवालात हैं हमारे पास, तकरीबन 5-6 सवाल हैं। एक खातून है जो हमल से हैं, लेकिन उनका जैसे उन्होंने बताया था कि सांस फूलता है, क्या करें? देखिए, बहुत सारी मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, और एसिडिटी की दवा लें। और मैं एक नुस्खा बताता हूँ, वो ले लें तो बड़ा अच्छा है। 1 चुटकी, बल्कि आधा चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून 1 बोतल पानी में मिला लें और पूरे दिन में ये पी लिया करें 1 बोतल। बाकी पानी आप सादा पिए तो इंशाल्लाह आपको आसानी मुमकिन है। 30 साल उम्र है, बाल सफेद हो रहे हैं हकीम साहब। देखिए, अगर नज़ला रहता है तो नज़ले का इलाज करना होगा, और उसके लिए सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 3 चीज़ें 100-100 ग्राम, और पीपलें या पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में 30 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाएं। और ये इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर हमारी एलर्जिकल परेशानी को हल करता है, और वक्त से पहले बाल सफ़ेद होने से रोकता है, अंदर से मजबूत बनाता है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करने वाली खातून है बहन। कल भी 2 मरतबा इन्होंने ये सवाल किया, आज फिर ये पूछ रही हैं कि शौहर तकरीबन 12 घंटे खड़े रहते हैं, काम की नौयत इस तरह की होगी तो उन्हें पैरों में तकलीफ होती है, उसके लिए वो क्या करें? गोंद स्याह मंगवाया है, शायद इस्तेमाल का तरीका जानना चाह रही हूँ। नहीं, उनको फ़ायदा था। बहुत मशक्क़ती लोग हैं,
اور محنت کرنا ان کی مجبوری ہے. اللہ سے میں نے کل دعا بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی آسان کام دے دے جو بیٹھنے کا ہو, اور کبھی اتفاق سے درد اس طرح بڑھ جائے تو درد کی گولی لے لیا کریں, ورنہ آپ گونسیا لیتے رہیں اور کبھی کبھی آپ کو درد ہوگا. دیکھیے میں بھی اتنی محنت کرنے لگوں جتنے آپ کے خاوند کرتے ہیں تو مجھے بھی کبھی کبھی درد ہوگا, تو کبھی کبھی اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں, آپ درد کی دوا فوراً لے لیا کریں. یہ مستقل آپ لیں تو ان کو توانائی ممکن ہے. جی شکھا جی کا سوال لے رہے ہیں ہم, کافی دیر سے وہ انہوں نے جو ہے وہ سوال درج کروا رکھا ہے. نمک زیتون منگوایا ہے انہوں نے, استعمال کا طریقہ جاننا چاہ رہی ہیں, اور ہائپر ایسیڈیٹی ہائپر الرجی کی شکایت ہے انہیں, عمر ان کی 48 سال ہے. 2 کالرز بھی ہیں, تھوڑا سا انتظار کہیں گے اپنے ناظرین سے. شکھا جی کا سوال لے رہے ہیں حکیم صاحب. 1 چٹکی نمک زیتون, 1 چٹکی کھانے کا سوڈا 1 لیٹر بوتل پانی میں ڈال دیں, ٹھیک ہے, اور السی کو ہلکا سا بھون کر رکھ لیں, پاؤڈر بنا کر. ہلکا سا بھوننا ہے, آدھا چمچ السی کھا لیں, اور یہ پانی پورے دن میں پیا کریں, اور آدھا چمچ شام کو بھی کھا لیں. کھانے کے بعد کھائیں یا کھانے سے پہلے, اس پر کوئی ڈیپینڈ نہیں, کبھی بھی لے سکتے ہیں. اور یہ پانی 1 بوتل پانی جو ہے اس کو ختم کرنا ہے, اور 2 بار السی کھانی ہے. جیسے آپ کو آسانی ہو آپ لے سکتے ہیں. جی شاہدہ صاحب آپ سے مخاطب ہیں. سیدہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار, آپ سے بھی بات کریں گے. جی شاہدہ بتائیں کیا سوال ہے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری بیٹے ہے. ہلو جی 19 سال عمر ہے, مسئلہ کیا ہے؟ 19 سال عمر کے سینے میں گرتی ہے, چھاتی بغل میں طرف. جی مجھے سینے میں گرتی ہے اور اس سے زیادہ پریشان رہتی ہے, اونچی آتی ہے, برابر درد رہتی ہے, برابر درد رہتی, جب سے شروعات ہوتا تب سے درد رہتی پیٹ میں. کوئی ٹیسٹ کروایا آپ نے؟ نہیں کچھ ٹیسٹ نہیں کروایا ہے. ابھی جلدی دکھائی پڑ رہی ہے, بتا رہی تھی. یہ کیفیت کب سے ہے؟ جی کب سے یہ شکایت ہے, یہ درد کب سے ہے؟ درد تو جب شروعات شروع ہوئی تب سے درد ہوتی برابر رہتی ہے, ٹھیک ہوتی ہے کبھی درد ہوتی رہتی ہے. ٹھیک. سیدہ صاحبہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ بول رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم ایک شعر سے میں شروعات کرنا چاہوں گی کہ بات بے سلیقہ ہو تو بھی سلیقے سے کہی جاتی ہے, اور بات کہنے کا سلیقہ ہو تو سنی جاتی ہے. تو اب حکیم صاحب اور آپ لوگوں کی بات تو مسلم اور نان مسلم سبھی سنتے ہیں, لیکن یہ سلیقہ ہم کیسے سیکھیں, دوسروں کو ترغیب کیسے دلائیں؟ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے بہت زیادہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے. لوگ جلدی بات سنتے بھی نہیں ہیں, دین کا علم حاصل کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں. مسجدوں سے بھی وہی سنی سنائی تقریریں ہوتی ہیں, اصلاحی بیان ہوتے نہیں ہیں. تو یہ بات کہنے کے سلیقے کے بارے میں حکیم صاحب تھوڑا بیان فرمائیں. بہت عمدہ سوال ہے, بہت عمدہ. اور اس سے پہلے کہ حکیم صاحب اظہار خیال کریں, کافی دیر سے ایک بات ذہن میں تھی, اگر حکیم صاحب کی اجازت ہو تو عرض کروں. ہمارے واقعی بہت ہماری گنگا جمنی تہذیب کی خوبیاں ہیں, اور یہ ہمارے پروگرام کی خوبصورتی بھی ہے کہ یہ گلدستہ ہے ہر طرح کے اور ہر مذہب سے وابستہ جو کالرز ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں. دیاوتی جی جب بہت خوبصورتی سے سلام کرتی ہیں تو اچھا لگتا ہے. اگر مناسب ہو تو ہم انہیں السلام علیکم کہا کریں. تو حکیم صاحب آپ کے کیا آپ کی تجویز ہے, آپ کی رائے ہے؟ یہ ایک طرح سے اصلاح بھی ہو جائے گی اور ان کے حصے میں جو ہے وہ ثواب بھی آ جائے گا. جس طرح جیسے وہ انہیں شاید جانکاری نہ ہو, وہ وعلیکم السلام کہتی ہیں. اب جیسے ابھی انہوں نے کہا جرأت اظہار چاہیے, تو اگر کسی کے اصلاح کے لیے اس طرح کی بات کہی جائے تو ہمیں امید ہے کہ وہ ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے نا. دیکھیے یہ بچی بہت پیاری ہے, اللہ اس کو بہت کامیاب کرے گا دنیا اور آخرت میں بھی. میں تو دعا ہے تمام لوگ جو ہم سے جڑتے ہیں یا نہیں جڑتے, چاہے وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں, اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. اور سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ اخلاق کی کامیابی ہے دنیا میں. دیکھیے پیسے آپ نے کما لیے, آپ کے گھر میں ہیں, آپ خرچ کرو نہیں کرو, عزت آپ کی ہے, سب ہے, لیکن صرف ایک ہی چیز دوسروں کے لیے ہے, وہ ہے اچھا اخلاق, اچھا بیہیو. تو اچھا بیہیو لازم ہے.
अच्छे बिहेव के लिए आदमी को सर झुकाना पड़ता है, नर्म होना पड़ता है, छोटा बनना पड़ता है। लोग ये समझते हैं कि जो अजमत है बड़ा बनने में है, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि छोटा बनने में अजमत है। और वो शेर बच्ची ने सुनाया था, मुझे भी एक शेर याद आ रहा है कि जिंदगी में बड़ा जरूरी है, जिंदगी में बड़ा ज़रूरी बड़ा है। जरूरी है ये समझना कि क्या जरूरी है। तो देखिए, जिसको यही समझने कि हमारे लिए क्या जरूरी है, मैं देखता हूँ और वाकई कौम का जवाल है। लेकिन अगर आप अच्छे अखलाक से पेश आएंगे तो एक शेर और मुझे शायद याद आ जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सबसे अच्छा था तमाम इंसानों से। तो वो किसी के शेर है कि क्या कोई यहाँ साहिब किरदार नहीं है, क्या कोई यहाँ साहिब किरदार नहीं है, गफलत से मेरी कौम क्यों बेदार नहीं है, वाह, गफलत से मेरी कौम क्यों बेदार नहीं है, और अखलाक के वारों से कोई बच नहीं सकता। अखलाक ऐसी ताकत है, अखलाक के वारों से कोई बच नहीं सकता, माना कि मेरे हाथ में तलवार नहीं है। वाह वाह, बहुत उम्दा हकीम साहब। तो देखिए, मस्जिदें और मदरसे, यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है, अखलाक की दावत, तहजीब की दावत। लेकिन सिर्फ नमाज पढ़ा देना अगर हम अपना फर्ज समझते हैं तो ये शायद काफी नहीं है। हर मस्जिद में कौम एक डॉक्टर हर रोज या हर हफ्ते बिठा सकती है जो पूरी कौम की खिदमत करे। क्या ऐसा नामुमकिन है? हर मस्जिद में कंप्यूटर की तालीम हो सकती है। क्या ये मुश्किल काम है? हर मस्जिद से अखलाक की दावत दी जा सकती है। क्या ये नामुमकिन है? मैं गुज़िश्ता सालों से चैनल्स पे आता हूँ और मुझे मुस्लिम कम और गैर मुस्लिम ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ अखलाक से बात करता हूँ, छोटा बनकर बात करता हूँ। यही तरीका है दुनिया में जीने का, सबसे मिलजुल के जीने का। और देखिए, मेरी वो बहन दयावती जो है वो वालेकुम सलाम कहती है, लेकिन कहना चाहिए सलाम वालेकुम। लेकिन मैं उन्हें कभी इसलिए नहीं टोकता कि शायद ये वालेकुम सलाम ही अल्लाह ताला को पसंद हो। अल्लाह ताला को कोई आदमी तुतलाता है, सलाम सही नहीं कर पाता, तला वाले तुम। कोई कलाम पाक पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, तो उसकी तुतलाहट की होनी, उसकी नीयत की बात है। तो मैंने कभी उनको नहीं टोका, माफी चाहता हूँ। आपने कहा तो वो जरूर सुन रहे होंगे, उन्हें पता नहीं कुछ भी। जब वो मुझे मिलेंगी तब मैं उनसे बहुत अदब से कहूंगा कि ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन जो चीज अल्लाह ताला शायद पसंद कर रहा हो तो मैं उन्हें टोकता ही नहीं। बिल्कुल हकीम साहब, बिल्कुल बिल्कुल। हमें भी यही ख्याल आता है कि कहीं दिल आज़ारी ना हो जाए, क्योंकि इंसान का दिल जो है ये खुदा की आमाजगाह है, खुदा की क़यामगाह है। किसी के दिल में ज़र्रा बराबर भी अगर तकलीफ़ पहुंचती है तो बहुत बहुत दर्द होता है, बहुत हमें भी दुख होता है। हकीम साहब, 2 सवाल हैं और हमारे पास शायद 2 मिनट का ही वक्त है। कैस्टर ऑयल बहुत कड़वा होता है, नहीं पिया जा रहा, तो क्या करें? अच्छा, कैस्टर ऑयल तो कड़वा ही नहीं होता। कोई अगर आपको गलत वो दे रहा है, वो बिल्कुल फीका होता है, अरंडी का तेल। अच्छा, वो अगर पिया नहीं जाता तो और बात है, तो उसे दूध में मिला कर ले सकते हैं या अपने सालन में डाल के ले सकते हैं। किसी भी तरह से आपके पेट में जाना दरकार है। जी, बहुत अहम सवाल है शाहिदा साहबा का। 19 साल उस बच्ची की उम्र है, उसके सीने में जो है वो गिल्टियां हैं और उसमें दर्द भी है। अब ऐसे में इन्होंने तो कोई तशखीस भी नहीं करवाई है। हकीम साहब, इसे कितनी संजीदगी से लेना ज़रूरी है? देखिए, दर्द है अगर तो एक मामूली सा दर्द भी होता है दबाने से, वो सबको होता है। और गिल्टियां तो तमाम ख्वातीन के होती है। और अगर वो बेहिसाब दर्द है तो उसकी तशखीस कराना अच्छा है। और बहुत सारे तरीके हैं। और मामूली दर्द अगर है तो फिर उसका इलाज भी मुमकिन है। अभी ये दे सकते हैं आप, ये आता है सिरका, जीरे का सिरका,
ये 2-2 चम्मच दिन में 2 बार देकर देख लें, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। जी, बहुत शुक्रिया। 2 कॉलर्स थे, हुसैन भाई और जैन साहब। माजरत ख़्वाह है कि आज वक्त की किल्लत है, तंगी है। इंशाल्लाह कल ज़रूर अगर आपकी कॉल हम तक पहुँचे तो शामिल करेंगे। आज के लिए माजरत और बहुत इजहार तशक्कुर हकीम साहब आपके लिए भी, तमाम नाज़रीन के लिए भी। प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब ले चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।